बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध पुलिस FM 88.6 के तमाम सुनने और देखने वालों को आपके मेज़बान मकसूद अहमद की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद मुझे जो है जी मैं आपसे बता रहा था कि सलाम के बाद बता दूं कि स्पोर्ट्स 88 में आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पोर्ट्स का। तो जी अपडेट मुझे ओके। अच्छा, ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान टीम जो है इस वक्त आपको मालूम है कि T20 सीरीज़ जो है वो जीत चुकी है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, और अब वनडे सीरीज़ का जो है आगाज़ होगा। अब देखना ये कि क्या करती है टीम हमारी। अच्छा, अगर आप ये प्रोग्राम देखना चाहते हो तो फेसबुक के पेज पर जाकर सिंध पुलिस FM 88.6 लिखें तो आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। और इसमें अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करने का आसान तरीका ये है कि अपने मोबाइल पे 0315000824 पर कॉल कीजिएगा। और नंबर दोबारा बताया तो 0315000824 पे कॉल कीजिएगा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर SMS करना चाहते हैं तो SMS करने का आसान तरीका ये है कि अपने मोबाइल में SPR लिखें और स्पेस दें, अपना नाम लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, अपने शहर का नाम लिखिए, फिर स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप कीजिएगा, 8881 पे मैसेज सेंड कर दिएगा तो मैसेज मुझ तक पहुँच जाएगा। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं स्पोर्ट्स में, मगर वो पाकिस्तान में जो जो हॉकी पे भी काम हो रहा है, क्रिकेट पे भी काम हो रहा है, मगर फोकस जो है वो सही तरह से नहीं है। और कोशिश यही होती है कि जी कुछ करें, मगर फंड जो है बेइंतहा बेदरीग खर्च हो रहे हैं और फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है स्पोर्ट्स को हमारी। और जो खिलाड़ी हैं वो अपनी मदाद के तहत खैचम तानी कर रहे हैं। जैसे कि अब आपको बता ही दूं कि क्या चल रहा है। अभी हॉकी से मुतालिक आपको बताऊंगा कि जो खिलाड़ियों ने एतराज़ात शुरू कर दिए हैं, डेली अलाउंस अभी तक उनको नहीं मिला है, तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ ट्रैफिक अलर्ट आपको बता दूँ कि बराए इत्तला और मकाम है पंजाब कॉलोनी ब्रिज से पहले डिफेंस मोड़ जानिब से पंजाब चौरंगी सनसेट बुलवार्ड रोड, और वजह जो है ट्रॉलर बंगले की दीवार में टकरा गया है। ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है, अवामुन्नास से गुजारिश है दौरान सफ़र एहतियात बरतें। यह है ज़िला साउथ। अच्छा जी, एक और अलर्ट है, सड़क बंद है मकाम प्रोफेसर गफूर अहमद रोड दारुल सेहत हस्पताल जानिब से कामरान चौरंगी आने जाने वाले दोनों रोड, वजह जो है अंडर पास का तरक्याती काम हो रहा है। मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को दोनों साइड से सर्विस रोड पर चला रहे हैं। अच्छा जी, ये ज़िला ईस्ट एक और अलर्ट है, सड़क बंद है मकाम है PIDC चौक और जानिब से एम हाउस एम हाउस जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, वजह जो है सिक्योरिटी। और मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को PIDC से सुल्तानाबाद की तरफ भेज रहे हैं। यह ज़िला साउथ। और एक और अलर्ट है आपको बता दूं, पीक आवर्स है, जैसे कि आपको मालूम है शाम का टाइम इस वक्त बड़ा ट्रैफिक बड़ा रफ एंड टफ चल रहा होता है, तो सब लोग दफातर से अपने घरों की तरफ रवा दवा रहते हैं। और ऐसे में सबको चाहिए कि बहुत ही एहतियात से सफ़र करें और ट्रैफिक का कंट्रोल अगर बेहतर तौर से रहेगा तो सब अपने अपने घरों को बआसानी पहुंच सकते हैं। और इसके लिए कौन कौन से ज़िले जो है वो ट्रैफिक के दबाव में वो बता दूं आपको। ज़िला साउथ सिटी, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर, ज़िला वेस्ट ये ट्रैफिक के दबाव में है। तो सबको साथ लेके चलें ताकि आपका सफ़र अच्छा गुजरे और आप खैरियत से अपने घर पहुँचे। एक और अलर्ट है, सड़क बंद है मकाम है शहजादी हाउस बंगला नंबर 296 सरदार अली साबरी रोड सर सैयद यूनिवर्सिटी जानिब से रब मेडिकल आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, वजह जो है मजलिस मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को अंदरूनी इलाके की तरफ भेज रही है। यह है ज़िला सेंट्रल। अच्छा, एक और अलर्ट है, सड़क बंद है मकाम है न्यू टाउन कट मेन यूनिवर्सिटी रोड हसन स्क्वायर जानिब से जेल चौरंगी रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, वजह जो है सियासी जमात रैली। अच्छा, मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को हसन स्क्वायर ब्रिज से नेशनल स्टेडियम की तरफ भेज रहे हैं। अच्छा, यह है ज़िला ईस्ट। एक और अलर्ट है, ट्रैफिक का दबाव है मकाम है KICT पोर्ट गेट। पोर्ट पर पास स्लो बन रहे हैं जिसकी वजह से डॉकयार्ड रोड और वेस्ट हाफ रोड ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ये ज़िला वेस्ट। तो ये तो था मेरे पास कुछ थोड़ा सा ट्रैफिक अलर्ट जो कि मैंने आपसे शेयर किया, आपको बता दिया कि क्या हो रहा है ट्रैफिक में। अच्छा सामने आपको बता दूं, जो मैं आपसे शुरू में आगाज़ में कह रहा था कि
क्या हो रहा है खिलाड़ियों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, तो उसमें क्यों और कैसे। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों का फेडरेशन से डेली अलाउंस अदायगी का मुतालबा। जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने कह दिया था कि अकाउंट जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के अकाउंट में पैसे मौजूद थे मगर खिलाड़ियों को पैसे क्यों नहीं दिए गए, ये सारी बातें चल रही थी। बहरहाल मीडिया पे मुसलसल इसका चर्चा हो रहा था, शोर हो रही थी। अब देखना ये है कि खिलाड़ी जो है वो किस तरीके से अपनी बात मनवाते हैं। मैं आपको इस पर थोड़ा सा बता दूं कि क्या है। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने डेली अलाउंस का मामला फिर उठा दिया। सिर्फ डोमेस्टिक डेली अलाउंस की अदायगी काफ़ी नहीं, इंटरनेशनल डेली अलाउंस भी अदा किए जाएं। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान ये कह रहे हैं सब पाकिस्तान हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मामला एक बार फिर सर उठाने लगा और कौमी हॉकी टीम ये खिलाड़ी सिर्फ डोमेस्टिक डेली अलाउंस की अदायगी से नाखुश हैं। हॉकी टीम के खिलाड़ी ताहाल इंटरनेशनल डेली अलाउंस के मुंतज़िर हैं। खिलाड़ियों ने फेडरेशन से शिकवा किया कि घर का निज़ाम चलाना मुश्किल है, डोमेस्टिक डेली अलाउंस से क्या बनेगा। FIH नेशंस कप ख़त्म हुए 1.5 माह हो चुका है, डेली अलाउंस नहीं मिला। खिलाड़ियों का कहना है कि इवेंट्स में शिरकत बहुत ज़रूरी है, हम दिल व जान से हाजिर हैं लेकिन हमारे घर भी हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती ने डोमेस्टिक अलाउंस क्लियर करने का बताया। तारिक बुख्ती का कहना था कि नेशंस कप से कबल खिलाड़ियों को बता दिया था कि जमा पूंजी खर्च करके जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्किल वक्त ज़रूर है, अभी पैसे नहीं है, डोमेस्टिक डेलीज क्लियर कर दी हैं, बाकी भी हो जाएंगी। वाज़ेह है कि हॉकी खिलाड़ियों को डोमेस्टिक का 3,000 रुपये डेली जबकि इंटरनेशनल का 30,000 रुपये डेली अलाउंस से मिलता है। अब देखिए कितनी अफसोस की बात है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है वो कुछ कहता है और ये लोग अपनी तरफ से कुछ करते हैं। और अभी मैं देख रहा था कि कराची में जो कराची हॉकी स्टेडियम जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के नाम पे है, वहाँ पे मैं गया था। वीमेंस की जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिंध ऑल सिंध हॉकी चैम्पियनशिप हो रही है, तो मैं देखा कि बच्चों के साथ भी यानी कि या तो आप कराएं ना इवेंट, अगर दम नहीं है, अगर इवेंट कराएं तो सही तरीके से कराएं ताकि लगे कि हाँ यार एक अच्छा इवेंट हुआ है, ताकि देखने वाले भी इंजॉय करें, मीडिया भी उसको कुछ दिखाए। ऐसा लग रहा था कि रंग बिरंगी कपड़े पहने बच्चियाँ जो है उनको किट तक दी थी उन्होंने, और वो ग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप खेल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से जो है वो दिल आज़ारी होती है और खिलाड़ी खुद ब खुद जो है बैक होने शुरू होते हैं। जब आगाज़ में ही ये स्टाइल है तो फिर अंजाम क्या होगा वाली बात है। सिर्फ थूक पे पकड़ो तंने वाली कहानी ना करे कि इवेंट करवा दिए है और अब CV पे आ गया कि जी मैंने ये इवेंट कराया, ये इवेंट कराया। अब ये नहीं बता रहे कि इवेंट में क्या कुछ किया है, पानी मिला कि नहीं मिला, बच्चियों को खाना मिला। रोज़ाना बिरयानी, यार बंदा करें बिरयानी खा के कब तक बच्चियाँ खेलती रहेंगी, ये मामला चला हुआ है। एक कॉलर ने कॉल लेता हूँ। हेलो, भाई साहब, मिसेस नूर, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। आप सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम आप लोगों के साथ यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। ओ क्या बात है जी, क्या बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो फ्लैग शेयर लगा लिया? मैंने कहा फ्लैग लगा लिया? नहीं, फ्लैग अभी नहीं लगा। अच्छा, मेरे तो देखिए मेरी शर्ट के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। अच्छा, मैंने फ्लैग में लेके आई हूँ और मैंने अभी अपने भाई को यही कहा, मैं कहा भाई बाइक पर फ्लैग, तो कह रहे अभी बस लगाएंगे, कह रहे कल परसों में लगाएंगे। मैंने कहा आज से लगाओ। हाँ, वो इंतजार कर रहे हो कि बारिश हो जाए, बारिश के बाद लगाओ, क्योंकि तो बारिश का मौसम कुछ बना हुआ है ना असल में। तो अच्छा भाई, वो जो सीनियर जो क्या था, वो कब था? हाँ, जो कौन पाकिस्तान जीता, कौन जीता? पाकिस्तान हार गया 9 विकेटों से तो और जनूबी अफ्रीका से। मोहसिन नबी का हमारी टीम नहीं खेलेगी इसमें, तो ये क्या है? ये इंडिया की टीम थी जिन्होंने एतराज किया था कि हम नहीं खेलेंगे, और उन्होंने मोहसिन नबी ने भी नहीं, अब उन्होंने कहा कि आइंदा इस तरह की लीग जो है हमारी टीम नहीं खेलेगी। ये सही बात है कि इससे इन्होंने पॉइंट जो दिए वो उनको 1 पॉइंट क्यों दिए जब टीम उनकी नहीं खेली है। वॉक ओवर जी।
मना उन्होंने किया था, तो दोनों पॉइंट पाकिस्तान को जी दिए थे। यही बात हम उस दिन जी कर रहे थे। जी जी बिल्कुल। तो वो मेरे भाई से मैं बात कर, तो भाई ने कहा यही ये पॉइंट्स की कोई बात है, उसने कहा। नहीं नहीं पॉइंट्स की बात है, मैंने कहा ना पॉइंट्स ही नहीं, और फिर सेमीफाइनल में भी नहीं खेलने आए वो, तो ये तो मजाक हुआ है। और जो अब बच्चों की तरह हम नहीं खेल रहे हैं, जाओ सारा ग्राउंड फाड़ फूड़ के चले आए वाली बात है। कैरम से खेलते थे, कैरम पे बैठे खेलते थे, गोटियाँ किसी ने एक आध गोटी ज़्यादा ले ली तो पूरी गोटियाँ फैला के चले जाते, हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे। नहीं तो वो हम नहीं खेल हम नहीं खेल रहे, लीडू के साथ कैरम के साथ जो होता था। तो हम तो अच्छे से रगत मनाएंगे और इसको सही जलाएंगे जो हम पे जलते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम खेलेंगे। ओके हम खेलेंगे, हम जीतेंगे जी इंशाल्लाह। जी 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 जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बच्चे क्यों रो रहे हैं? कैसे मनाएंगे जी बच्चे क्यों रो रहे हैं? बच्चे मेरी बेटी कह रही मोबाइल मुझे दे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू। अरे चलो बस आपके लिए बहुत सारे, बस मैंने मकसूद भाई शो करता, मैं लास्ट में कॉल करता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह खुश रखें आप, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। ये थे मिसेस नूर, और बात ये थी कि जिनको स्पोर्ट्स से दिलचस्पी है, शौक़ है, वो ज़रूर इंजॉय करते हैं और स्पोर्ट्स देखते हैं और प्रोग्राम सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि असगर अली साहब जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि जी क्या नंबर 83 सिद्दी सादकाबाद, जी सादकाबाद से असगर अली साहब जो हैं वो प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। और अच्छा, एक साथ और चीज़ ही बता दूं आपको कि जैसे अभी बता रहा था, वीमेंस हॉकी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट सिंध हॉकी चैम्पियनशिप हो रही है, तो उसमें जो बच्चे जिस तरह से खेल रही थी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। मैंने कहा यार ये क्या मजाक लगाया हुआ, गली मोहल्ले की लोग अच्छा खेलते हैं, इससे बेहतर ये कॉलर कॉल ले लूँ। हेलो हेलो, वालेकुम विलाय साहब। सर मलिक अख्तर नहीं बात कर रहा हूँ। मलिक अख्तर आ रही है? अच्छा अच्छा, मलिक साहब क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार से बात कर रहा हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे मलिक साहब? और सर ये हॉकी के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने कहा हॉकी टीम जबकि खत्म हुई ना, हमारे जो है ना मुल्क के अवाम तो चाहती है, लेकिन हमारी हुकूमत जो है ना हॉकी को देखना पसंद नहीं करती। हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है ना ज्यादातर क्रिकेट पे जो है ना ध्यान रखा है, लेकिन हॉकी नहीं रखा। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में देखो, मैं अगर ऐसे कोई इस्लाम की बात करूं तो फिर आप खुश भी हो जाओगे। एक मौलाना साहब को बुलाओ और एक गुलूकार को बुलाओ, मौलाना साहब का जलसा करो और गुलूकार को जो बुलाओ उनकी आवाम को बुलाओ। मौलाना साहब के पास कम आवाम जाएगी, लेकिन गुलूकार के पास ज्यादा जाएगी। ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। असल में ये अब क़यामत के मनाज़िर हैं सारे, समझे ना। लोग अल्लाह माफ़ करे, तौबा, मैं भी खुद भी गुनाहगार इंसान हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए जितना बेहतर हो सके। और कोई अगर मुसलसल आपको जी हमारे मुल्क की टीम है, हमारा मुल्क है, किसी फॉर्मेट में हो, लेकिन हमारी पाकिस्तान की लगाने जीत है। तो अगर हॉकी पाकिस्तान में बहाल हो जाए ना, पूरी दुनिया में बहाल हो जाएगी। पाकिस्तान में कोई खेल बहाल हो जाता है ना, पूरी दुनिया में हो जाता है। बात सही है आपकी। गोरे बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तान में हॉकी होती थी। जी जी सर देखिए, क्रिकेट मैच है ना, पाकिस्तान किसी टीम के साथ खेले तो इतना तमाशगीर आवाम नहीं होती। पाकिस्तान का मैच जब इंडिया के साथ होते पूरी दुनिया देखने को। जी जी क्यों आती है, जज्बा है हमारा। जी हाँ। अच्छा सर ये बताए, वनडे का पाकिस्तान और वनडे, यार मुझे भी डेट याद नहीं, क्यों गलत बयानी करो, अभी देखता हूँ, बताता हूँ आपको, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आजकल शोएब मकसूद नजर नहीं आ रहे दूर दूर तक। शोएब मकसूद, शोएब मकसूद, एक तो शान मकसूद है, शोएब मकसूद। एंजॉय कर रहा हूँ जिंदगी का बस, समझे ना। चलो उसको कोई प्रोफाइल देखो, उनको देखो कहाँ तक है, वनडे में है, T20 में है, उनको खेल रहे हैं, इस्तीफा दे दिया, क्या किया वो देखना पड़ेगा, समझे ना। चलो सर देख के बता दो। बहुत शुक्रिया बताता हूँ आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कॉल करने आई थे मलिक साहब। और आपको बता दूं कि जी एक और कॉलर में कॉल ले लूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब जी, कौन साहब, कहाँ से? सर फैजान लगारी, डिस्ट्रिक्ट सांगर सिटी, शादातपुर। हाँ, क्या हाल है आपके? ठीक है, दुआएं अल्लाह के करम में। फैजान लगारी साहब, जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं, बस कहें जो कुछ खुल के बात करें, जो कह सकते हैं जी।
ये पाकिस्तान की टीम ही ऐसी है माशाल्लाह, जो हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, आपकी अपनी टीम है। बिल्कुल देखिए, आप मोहब्बत करते हैं तो फिर खामियां और खूबियां दोनों बतानी चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर नहीं चमचेगिरी करने वाली बात हुई तो फिर तो वही होता है कि जी इनको पता ही नहीं है, चमचेगिरी करते हैं। अगर कोई अच्छी बात है तो उनकी अच्छी बात बताएं, अगर बुरी बात है, जहाँ कमज़ोरी है, खराबी है, तो वो पॉइंट आउट करें, तब तो दोस्त हैं आप, मुखलिस हैं। हमारे 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 यहाँ में बस एक खामी है, जो बस वो ग्रुप बंदी हो जाती है। बस इसकी वजह से खिलाड़ी जो है ना, वो अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है वो बैठ जाते हैं। जी भाई, ग्रुप स्ट्रांग होता है तो वो बैठा देता है। ये जी समझे। अब ये प्रॉब्लम तो है, ये तो आप सही कह रहे हैं, 100% आपकी बात पे मैं मुत्तफिक हूँ, समझे ना। अच्छा, और इसके अलावा बस सब दोस्तों को सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। अच्छा सामीन नाज़रीन, आपको बता दूं कि मैं आपसे बात करता हूँ। जावेद साहब आ गए कॉल पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब क्या हाल है? साहब ठीक है आप? लगे शुक्र है जी। और क्या हो रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे अच्छे कॉलर आ रहे हैं भाई। हाँ जी हाँ, आप जैसे अच्छे कॉलर हौसला दे रहे हैं। जी जी, आप भी हौसला दे रहे हैं कि भाई सही, वाकई जो गलती है उसको पॉइंट आउट बिल्कुल बोल सकता है आदमी। अभी इतना तो हाँ हम तो वही तौबा नौजुबिल्ला अदब के दायरे के अंदर रह के और उसके अंदर रह के हम बात करते हैं। वही तौबा नौजुबिल्ला, हमको इतने ऐसी बात नहीं कर रहे कि जो उनकी जात से कोई वो हमारे को तकलीफ है या कोई ऐसी बात हो जी जी, या हमने कोई ऐसी बात की हो कि उनकी इज्जत में कोई कमी आए। जो चीज होती है सामने जी बिल्कुल बिल्कुल बयान कर देते हैं। जी जी जी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी प्रोग्राम का जी जी, अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम का मकसद ही यही है। जी जी, अभी वही वाली बात है, हम किसी जातियात पे थोड़ी जाते हैं। हमारे मुल्क के खिलाड़ी हमारे हीरो हैं, हम उन पे जो अच्छी बातें करते हैं, उनके साथ सेल्फियाँ बनाते हैं, तो फिर कम से कम उन पे ये भी तो बता सकते हैं कि गलती कहाँ है, क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो। और फिर वही होता है कि उनका इमेज ख़त्म हो जाता है ना, तो उनको इनकी खामियाँ ही बताते रहना चाहिए। जी, तो जाहिर बात है हमारे अपने खिलाड़ी हैं, लेकिन ये बात जरूरी है कि पहले हमारा मुल्क है, हाँ फिर बाद में हमारे खिलाड़ी। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। और पहले जाहिर बात है हम अपनी मुल्क, अगर हमारी कोई मोहब्बत है उनसे, हाँ ठीक है जी, तो हमारे कोई जान पहचान तो नहीं है ना यार, हाँ हमारी कोई रिश्तेदारी। जी जी जी, हमारी अगर कोई मोहब्बत है तो वो मुल्क की वजह से। जी हाँ जी हाँ, सही है जी हाँ, अगर मुल्क की जो है ना वो होती है हाँ, बदनामी का बात बनता है तो फिर बोलेंगे जरूर। जी हाँ, मुल्क के लिए अगर कोई चीज नहीं ला सकते, वो नहीं कर सकते, तो फिर हम बीच में बोलेंगे, जी हाँ, हंसी मजाक से भी बोलेंगे। बिल्कुल। और जैसे मैंने वो शेर सुनाया था जी कि ले आई फिर कहाँ पर, हाँ, हमें कहाँ बारिश होने वाली है, ख्याल कीजिए कशिश, हाँ ख्याल कीजिए कशिश का जिक्र ना कीजिए, बारिश हो जाएगी ज्यादा। ठीक है, समझे ना। तो फिर जब ये चीजें आएंगी तो फिर आदमी बोलता भी है। और फिर उससे बाद दफा ज्यादा मोहब्बत है हमारे को पाकिस्तान से, बाद दफा क्या ज्यादा मोहब्बत है तो फिर हमारी शेर व शायरी भी बनती है। हाँ ये बात, जला हुआ आदमी शेर व शायरी करता है ना यार, ये बात है, ये बात है, आप सही जल जाता है फिर ही शेर निकलता, अचार निकलते हैं ना, ऐसे नहीं निकलते। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो है पाकिस्तान के लिए करो, हाँ टैलेंट है हमारे मौजूद है, हाँ, जो टैलेंट इस्तेमाल करने वाले हैं वो टैलेंट को आगे लेके आए, हाँ, वो करे, हाँ, तो पाकिस्तान तो कभी भी नीचे नहीं होगा इंशाल्लाह, हाँ ऊपर ही होगा। वही सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। अगर आपका टैलेंट है तो बिल्कुल आपको परफॉर्म करना चाहिए, अगर आप में टैलेंट है तो। नहीं कि जवानों में तो छोड़ो, हाँ मसूद भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ तो बनाओगे, खानों को तो छोड़ो, हमारे बाबों में इतना टैलेंट है, वो कैसे जीतते हो। मगर बाबा ने आखिर वक्त में जितना अच्छा परफॉर्मेंस चल रही थी उनकी, आखिर वक्त में 9 विकेटों से हार गए जनूबी अफ्रीका से, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार ये क्या किया उन्होंने, कम से कम कुछ खेल के हारते, कुछ बराबरी कुछ होती है, 19-20 तो समझ आता है, वो 9 विकेटों से हार गए, तो उसका बड़ा मुझे एक शौक लगा। मैंने कहा यार ये सेल्फी बनवा रहे आखिरी फाइनल के मौके पे हमें ना। तो जब इंडिया ने आपसे खेलने से इनकार किया तो उसके बाद फिर आपको चाहिए तो ट्रॉफी लेके निकलते हैं वहाँ से, तो पता लगता है ना कि हाँ यार टीम सही थी, इसकी वजह से इंडिया भाग गया हमें ना। तो ये चीज जो आदमी को आखिर में आके जो है ना ये कर जाता जी है ना, जवानी की आदत बढ़ाते तक चल रही है। हाँ जी जी, जमीन पे ऐसे नहीं आ गई, ये गलतियां कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग, समझे ना। ठीक है, ओके। अगर लड़के हारते ना आपकी बात है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ हार जाए कोई बात नहीं, मगर लड़के हारे ना कुछ।
लड़के हारते ना, फिर हम ये नहीं बोलते कि यार ये पुरानी आदत जी है। जी जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो मुंह की फायरिंग भी नहीं कर सकते ना, मसला ये हाँ, ठीक कुछ है, नहीं होता। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। ये थे मोहतरम जावेद साहब। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी मेरे पास कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के मैच कब कब है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच बता दूं आपको कि 8 अगस्त को मैच है और 11 बजे, जुमे के दिन 11 बजे है शाम। अच्छा, दूसरा मैच जो है वो है 10 अगस्त को होगा और वो है शाम 6:30 बजे, 6:30 पे PM। और तीसरा मैच जो है 12 अगस्त को है, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, वो भी 6:30 बजे यानी 6:30 पे स्टार्ट होगा। तो ये तो 3 मैचेस थे जो वनडे मैंने जिसका जिक्र आपसे किया, और कोई चीज़ आएगी अपडेट तो मैं आपको बता दूंगा, जितना कोशिश कर सकता हूँ करूँगा और बताता रहूँगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, प्रोग्राम पसंद किया है किस किस ने। नज़ीर खोसो साहब है, प्रोग्राम बेहतरीन है, उनका कहना ये है कि शुक्रिया। सोबतपुर बलूचिस्तान से नज़ीर खोसो साहब। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि असगर अली साहब ने एक प्रोग्राम पसंद किया और उन्होंने कहा कि सात ख़वात से। अच्छा, एक और कॉलर है, मैं कॉल ले लूँ पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वाह, अब्दुल रहमान साहब, क्या हाल है आपके? क्या हाल है मकसूद भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, आप सही ठीक हैं? शुक्र है मालिक। आज तो माशाल्लाह आप तो मैसेज भी पढ़ रहे हैं, पहले तो ऐसे कहानी नहीं था आपके शो में। अरे बस वो आप लोग, मैंने कहा ना कि मैसेज करें तो पढ़ूंगा ना, मैसेज जो करते हैं, तो मैंने कहा चले उस फोल्डर को खोल के वो मैसेज ही पढ़ दिया करूं ताकि एंजॉय कर सके सब। जी, रिकॉर्ड पे आपका नाम भी आ अच्छी जाएगा। बात है। जी हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कोई जो मैसेज कर रहा है तो उनको दोबारा जवाब देना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और दूसरी बात है, जो टैलेंट की बात लोग कर रहे हैं, टैलेंट तो माशाल्लाह हमारे सब बहन भाई बच्चे खवातीन जी मर्द जो भी है सब में टैलेंट मौजूद है। हाँ, लेकिन उसको गुम करना कोई नहीं है, गुम करने का वो बड़े कोई है ही नहीं ताकि उनको प्रमोट करे और आगे आए, जी हाँ, लेकर आए। जी हाँ, देखे वही घूमे फिरे पे वही पुराने वाले लोग फिर आता है क्रिकेट में। ये तो नहीं होना चाहिए ना, नया बच्चों को ले भले हार गए, 2 आ रहे 3 आ रहे 4 रहे, इससे तो नहीं होगा ना। जी हाँ, जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। अभी हमारा आने वाला बिल्कुल एशिया कप बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है, तो हमें इनके लिए टीम सेलेक्ट करना होगा। जी हाँ, जी हाँ, सितंबर बताइए, बहुत अगले महीने है। हाँ, देखिए अभी माशाल्लाह जंग टीम किया हुआ, ये तो परफॉर्म करके अभी आ रहा है ना। बांग्लादेश के खिलाफ भी परफॉर्म किया, अपने होम ग्राउंड में वेस्ट इंडीज के खिलाफ परफॉर्म किया। फिर वो एशिया कप अभी महीना भी नहीं रह गया, कुछ दिन रह गया, फिर ये जो है ना फिर वही पुराने वाला लाएगा चैंपियन ट्रॉफी में खानी किया। जी हाँ, अब वो दोबारा क्रिकेट शौकीन को देखो, क्रिकेट का शौकीन का बहुत शौक था। हर घर में टीवी होता था, हर किसी के साथ मोबाइल होता था। अभी जब से चैंपियन ट्रॉफी हुआ सबके दिल टूट गया। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं खुद सलीमा में देखता था मकसूद भाई, सलीमा में इतना रश होता था, कसम बोला कि पैर का जगह नहीं होता था, पैर रखे। नहीं सही कह रहे हैं आप, आपकी बात सभी सही। क्रिकेट अभी तो थोड़ा फिर उनका शौक बढ़ गया है क्रिकेट शौकीन के, लेकिन ऐसे नहीं फिर ऐसे काम करे लोग। हाँ, बहरहाल ये चलो बुरे दिन है तो अच्छे दिन भी आएंगे। जी, और इंग्लैंड और उनका डिटेल जरा बता दो, इंडिया का टेस्ट का आखिरी टेस्ट। अभी वो तो परसों खत्म हो गया ना, तो वो तो खत्म हो गया, लेकिन मैं तो पहले अभी कह चुका हूँ, ना मोबाइल है ना टीवी है। अच्छा, ठीक है, मैं करता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सामीन नाज़रीन, आपको मैंने बताया कि जैसे कि सूरत हाल चल रही है इस वक्त। अच्छा, तो एक और चीज़ है कि एथलीट अरशद नदीम जो है डायमंड लीग से बाहर हो गए। ये मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि क्या हुआ है। पाकिस्तान की तारीख के पहले इनफरादी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम को एक्शन में देखने वाले शायकीन के लिए मायूस कुन खबर है कि वो डायमंड लीग से बाहर हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो चैम्पियन अरशद नदीम फिटनेस वसाइल की वजह से डायमंड लीग से बाहर हो गए। इनके डॉक्टर ने इन्हें डायमंड लीग में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। अरशद नदीम का बहाली प्रोग्राम इंग्लैंड में जारी है। इन्होंने अपनी टांग पर जोर डालना शुरू कर दिया है।
डॉक्टर अली शेर बाजवा के मुताबिक अरशद नदीम की इंजरी नई और इंतहाई संजीदा नौयत की है। अच्छा, याद रहे कि अरशद नदीम की सर्जरी कैम्ब्रिज इंग्लैंड में की गई थी और अब वर्ल्ड एथलेटिक्स में शिरकत इनकी बहाली मुकम्मल होने पर मशरूत है। अच्छा, बहाली प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इनकी शिरकत का फैसला किया जाएगा। अरशद नदीम लंदन में गुज़िश्ता माह पिंडली के ऑपरेशन के बाद इस वक्त बहाली के अमल से गुजर रहे हैं और उम्मीद है कि वो सितंबर में जापान में होने वाले टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप से कबल मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे। 29 जुलाई को मैनचेस्टर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी 4 सर्जरीज हुई है और अब रीहैब जारी है। बताता चलूँगा कि डायमंड लीग के मुकाबले पोलैंड में 16 अगस्त और स्विट्ज़रलैंड में 27 से 28 अगस्त तक शेड्यूल हैं। हेलो इनायत साहब, मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब जी सर, वो मैंने शोएब मकसूद का पूछा, लेकिन उनका प्रोफाइल बता दो वनडे T20 में। अच्छा, मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। मैंने ठीक है, ओके, ठीक है सर। शोएब, ठीक है। अच्छा, सामईन आपको एक और अपडेट करता चलूँ कि सुनील गावस्कर जो है बड़े भरम और गुस्से में आ गए हैं। वो क्या वजह है उसकी? उनका वर्क लोड मैनेजमेंट की मुखालिफत में बोल पड़े हैं मोहतरम सुनील गावस्कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब जी, कौन साहब, कहाँ से? सर अब्दुल लखन बात कर रहा हूँ, पोतासिम सर। अब्दुल लखन। लखन जी जी, अब्दुल लखन जी, अब्दुल लखन। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे लखन साहब? सर हम ये कहना चाहेंगे कि जो अभी तो माशाल्लाह से पाकिस्तान जीत गया, हाँ, मगर जो पाकिस्तान का पेस अटैक ये सवाल या निशान हो गया। जी 9 मैचेस में हमारे पेस अटैक में सिर्फ 4 विकेटें हासिल की। जी शाहीन आफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, ये तीनों और सही मसला। जी और हो सकता था कि जो सही मसला यानी जो 2 पेसर्स थे, जी। हसन अली और जो आखिरी मैच में खिलाया गया हारिस रऊफ को या पहले हाँ। हारिस रऊफ को, हाँ उसमें से एक पेसर को कम करके उनको खिलाया जाता, स्पिनर को, हाँ अबराज को। हाँ और मेरा तो यही कहना था, सोचे हर किसी का अपना पॉइंट व्यू है। मेरा तो पॉइंट व्यू यही है कि शाहीन हारिस के बजाय जो हमारे यंग खिलाड़ी थे ना, ये जो लाहौर वाला लड़का था मिर्जा जी, वो दूसरा अहमद दानियाल जी। खिलाते, जी इन्होंने भी तो रन खाए ना शाहीन और जी हाँ। इन्होंने असद वालों ने। जी अगर 10 से 20 रन ज्यादा खाते कम से कम उनको टैलेंट का तो पता चलता। जो ग्रूम हो जाते, सारी बात है, वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस देते देते ही बंदा जो है वो सेट होता है। जी। और एशिया कप में भी जो है ना उनको यंग को खिलाना चाहिए तो जी हाँ। बेहतर है, वरना अभी क्या करेंगे भाई, ये बाबर भी आ जाएगा। बाबर तो मैं फैन हूँ, मगर जो T20 में ये जो अभी बैटर थे ना 5 खिलाड़ी, जो हाँ। ये दोनों साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, जी फखर जमान हाँ, और हसन नवाज, सुफियान वगैरह को लिया। जी जी ये सारे अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं, ये टीम सही है। हाँ। मगर ये तो पेसर्स से काम करना। अब वनडे में पता लगेगा ना। जी जी सर, वनडे में पेसर्स को यंग खिलाड़ियों को चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अब यंग खिलाड़ी को चांस मिलना चाहिए। पुराने जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गए, घिस गए। अब तो बार बार उनको कोशिश की जा रही है, मगर वही वाली बात है, आहिस्ता आहिस्ता ही निकाला जाएगा। अभी T20 से फारिग कर दिया है, अब वनडे पे फोकस किया। वनडे में देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देते हैं जो पुराने खिलाड़ी हैं। जी एक सवाल पूछा था सर, ये जो एशिया कप हॉकी था उसका क्या हुआ? उसमें पाकिस्तान टीम का ये खेलेगी या नहीं? और अभी जो NOC का मसला चल रहा है, NOC का मसला चल रहा है, इससे कि अभी तक हुकूमत की जब हमारी जो PHF वो कहती है कि हुकूमत के से अगर NOC मिलेगी तो हम जाएंगे। देखिए अब क्या होता है, हुकूमत अगर NOC देगी
वो भी तय करेंगे क्या होता है मामला, वो भी देखता हूँ कि जब मेरे पास अपडेट मौजूद होगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया लखन साहब। जो थी वो जी, वो बकौल सिंध हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने एक प्रोग्राम में बैठ के कहा है कि 50 करोड़ रुपए मिल चुके हैं सदर पाकिस्तान की तरफ से, हॉकी लीग में शिरकत कर सकते हैं। तो अब वो जबकि जो सिंध हॉकी एसोसिएशन के तेजरार हैं या दीगर ज़राए से मैंने मालूम किया तो उन्होंने कहा कि भाई जब 50 करोड़ रुपए आ गए तो अभी तक हमें पता नहीं लग रहा 50 करोड़ रुपए कहाँ है वो। तो ये भी कहानी चल रही है, देखिए इस तरीके के मजाक चल रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल अभी भी हॉकी से मजाक हो रहा है, इतना कुछ होने के बावजूद भी। राना मुजाहिद जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और आपका जो बुख्ती साहब है वो डेली अलाउंस पे बच्चे जो है बहस कर रहे हैं उनसे, और वो कह रहे हैं कि जी जो कुछ था हम दे के फारिग कर दिया। डोमेस्टिक जो हॉकी इवेंट थे उसमें पैसे दे दिए, अब इंटरनेशनल जो इवेंट में खेलने गए उसके पैसे अभी तक नहीं दिए, जो कि 30,000 रुपये डेली अलाउंस बनता है। उसके लिए बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, हॉकी प्लेयर जो हमारे। जी बिल्कुल हॉकी को इन्होंने तबाह कर दिया, जो हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी थे गजनफर। और ये जिसका एक सवाल पूछना था, जो सोहेल अब्बास का रिकॉर्ड था 350 गोल का, वो टूट गया है या अभी तक मौजूद है? नहीं, मेरे यहाँ तक अंदाजा अभी मौजूद है, मैं अभी फिर भी सर्च कर लूँगा, समझे ना। तो करीब कोई आ गया है तो बस। जी ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। ये थे अब्दुल लखन साहब और केमाड़ी से। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ आपके पास मौजूद है मगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। एक और कॉलर है, मैं कॉल ले लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वासलाम जी, क्या हाल है असगर साहब? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, अपनी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, आप सुनाएं। भैंसों के आगे बीन बजा रहे हो यार, ये यहाँ कागजों पे सारे काम होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता। हाँ बात ये है जी, कहते आप देखो सबजादा तो इन्होंने वापस देखी, हाँ देखे उसे रन करते हैं वो। जी। फिर दूसरा हॉकी, आप हॉकी की बात कर रहे हैं, मुझे तो क्रिकेट से भी डर लग रहा है। जिस हाल में है अभी पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से भी 2 मैच आ रहा है, इससे भी हार गया। हाँ। तो आपके समझ में अभी आपके समझ असगर साहब, आपके समझ में अभी बुरा हाल नहीं हुआ है? ये तो हो गया बिल्कुल, ये तो अब आखिरी झटके चलने वाली बात है। हाँ, तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, वही हाल होने वाला है। हाँ। क्योंकि हम जो है ना, हम कोई ऐसा काम नहीं करते जो मुल्क, हमारे जो बड़े बड़े ऊपर बैठे हैं जो मुल्क की नेकनामी है, वो अपने लिए सब कुछ करते हैं। जी हाँ 50 करोड़ आ जाए, 50 करोड़ में से वो अभी हिसाब लगा रहे होते हैं हमारे हिस्से में क्या आएगा, रुपए देखेंगे। 100% सही कहा आपने कि बात ये है कि हमारा आगे का आवाज दे रहा है जी। आप एक क्लर्क से लेके ना सबसे हाई पोस्ट वाले को देखे, सब इस चक्कर में है कि हम। अरे असगर साहब, अभी मैंने यही जिक्र कर रहा था कि सिंध हॉकी एसोसिएशन के जो सदर हैं जतोई साहब, तो उन्होंने कहा है कि 50 करोड़ रुपए जो है मिल गए हैं, लीग खेलने के लिए जाना है जो पाकिस्तान टीम ने। तो अब 50 करोड़ रुपए मिलने के बाद, जबकि उन्होंने मीडिया बैठ के बात कही है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, और कोई क्लेम भी करना चाहे तो मैं फिर वो उसका रिकॉर्ड पीस निकाल के चला दूंगा। तो उस पर जब मैंने सिंध हॉकी एसोसिएशन के दीगर उद्देदारान से पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ, 50 करोड़ रुपए आ गए अकाउंट में? उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि पैसे कहाँ हैं, अब इसे अंदाज़ा कीजिए, समझे। तो ये तो सूरत हाल चल रही है। तो किस तरीके से मजाक किया जा रहा है, बहुत अजीब व गरीब अंदाज है, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अच्छा, सिंध में जो अपना सिंध हॉकी जो चला रहे हैं, अब अंदाजा करें, मीडिया कोऑर्डिनेटर कोई नहीं है, और मुख्तलिफ लोग जो हैं जो अपनी PR पे जो साफ़ी हैं उनको किसी को टेक्स्ट कर दी खबर, टेक्स्ट क्या कर दी, शीट भेज दी, और क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा वाली बात है। मीडिया के कुछ लोग आते हैं, अब साफियों का भी इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है हॉकी जिस तरीके से हो रही है, ना कोई पूछने वाला है कि किससे बात की जाए, क्या किया जाए, बस आते हैं, वो देखते हैं और उसके बाद फिर निकल के चले जाते हैं। तो इसकी वजह से हॉकी को बहुत नुकसान हो रहा है, प्रॉपर कोई हॉकी चलाने वाला भी नहीं है, और बादशाह सलामत वाली कहानी चल रही है कि गाड़ी अंदर खड़ी हुई है स्टेडियम में ठाट से, और क्या बोलते हैं AC में बैठे हुए हैं। अभी वही सूरत हाल है, ग्राउंड में कोई जाके देखने वाला नहीं है, और ऑफिशियल जो है वो आराम से अपने रूम में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये साफ़ नहीं है हॉकी के साथ।
और जिस हॉकी ने आपको सब कुछ दिया, अब एक नया ड्रामा चल गया है कि मुख्तलिफ पॉलिटिशियन जो हैं उनको इन्वॉल्व कर लिया है। 2 एसोसिएशन जो बनी हुई है कराची में, ख़ास तौर से सिंध में, जो तो उन्होंने 2 मैंने क्या बोलते हैं दोनों पार्टियों ने पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व कर लिया है, जिसमें कि खुशबख्श साहिबा भी आ गई, मुर्तज़ा वहाब साहब भी आ गए, और शला रज़ा साहिबा भी आ गई, और इज़हारुल हसन साहब भी आ गए, और यानी कि सब के सब जो है वो हॉकी में कूद गए हैं। मगर बाद में मुझे समझ नहीं आता कि जब पैसा नहीं है तो आप लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इनकी हॉकी के खिलाड़ी जो हैं अब पॉलिटिशियन को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटिशियन से भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको यही नहीं पता लग रहा कि उनको दिखा के कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप पॉलिटिशियन भी जो है वो हॉकी प्लेयर के सामने, या हॉकी के जो अहदेदार हैं दीगर जो साइडों में चल रहे हैं, उनके सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। वो मेहमान खुशी बुला लेते हैं और दिखा के मुख्तलिफ जगह से फ़ंड हासिल करने के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो कि पॉलिटिशियन है वो फ्लॉप जा रहा है, समझ लें, खिलौना बनाया हुआ है जो सियासी लोग हैं उनको। और सियासी लोग पता नहीं क्यों अपने दीगर शहर के मसाइल जो है, मुल्क के मसाइल हैं, उस पर फोकस करने के बजाय वो हॉकी में इन्वॉल्व हो गए हैं और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल ये गलत तरीका। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का भी इस वक्त जो हाल है वो अल्लाह उस पर रहम फरमाए, इससे कि फीफा ने जो है वो लेटर जारी किया था नॉर्मलाइजेशन कमेटी को कि आप जो है इलेक्शन कराएं और घर जाएं। तो उसमें जो एक कमेटी उन्होंने तश्कील दी थी कि उसमें जो लोग थे, चेयरमैन साहब थे सऊद आज़म हाशमी साहब थे, चेयरमैन थे जो कमेटी थी उसके, और एक मिस्टर शाहिद नियाज़ खोकर साहब जो मेंबर थे, और एक थे हारिस अजमत जो कि मेंबर थे। इनको ऑर्डर मिला था PFF की तरफ से, यानी कि वो सॉरी फीफा की तरफ से, कि इलेक्शन कराएं पाकिस्तान में और जो बॉडी सिलेक्ट हो जाए और उनके हाथ जो है ना टेक ओवर करें सब कुछ, और उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। और 31 जुलाई जो थी ना वो लास्ट डेट दी थी इनको हैंड ओवर करके उनकी सीटें छोड़ने की। मगर उसमें से एक साहब जो है वो खोकर साहब, शाहिद नियाज़ खोकर साहब जो है वो 31 तारीख गुजरने के बावजूद भी आके मुसलसल जो है PFF का जो ऑफिस है उसमें आके बाकायदगी से बैठ रहे हैं, और वो अपने चार्ज जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि उन पे कोई अभी इम्प्लीमेंट करानी पड़ेगी मीडिया के ज़रिए या फीफा के ज़रिए कि वो जाएं, अपने घर जाएं, और जो लोग इलेक्टेड होके आ गए उनको काम करने दिया जाए। और जितने भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, जितने भी लोग इलेक्ट होके आए हैं वो डिस्टर्ब हैं कि इनका अब क्या किरदार है, क्या रोल है। शाहिद नियाज़ खोकर साहब का, जो कि पहले भी सेक्रेटरी रहे, जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी उसमें सेक्रेटरी के तौर पे रहे, और वो फुल एंजॉय किया उन्होंने हर मलिक साहब के साथ मिलकर, और उसके बाद भी वो अभी भी चिपके हुए हैं, जबकि इलेक्शन हो गए हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के। अब उनको चाहिए कि वो इख्तियारात दें जो मोहसिन गिलानी एंड कंपनी को, और उसके बाद जाएँ खुदा हाफिज़, मगर वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मुख्तलिफ अहदेदारान जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से वो बात करते हैं कि यार ये क्या तरीक़ाकार है, इनको किस तरीके से फारिग किया जाए। तो इसमें अब जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को भी लिख दिया उन्होंने, और फीफा वगैरह सबको डाल दिया कि भाई इलेक्शन हो गए, अब इनको जाना चाहिए। 31 जुलाई आप अंदाज़ा करें, आज 7 अगस्त हो गई, अभी तक भी उन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा है। तो मैं ये बताना चाहता तमाम जितने फ़ुटबॉल के शायकीन फुटबॉलर हैं और जो उनकी नॉलेज में लाना चाहता था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जानबूझ के फुटबॉल को ख़राब करने चाहते हैं। वो उनका यही होता है कि भाई किस तरीके से ये जो बॉडी एक नई आई है उसमें उनकी भी कोई ना कोई सीट बन जाए, और वो फिर लोगों को गुमराह करना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका काम ख़त्म हो गया, इलेक्शन करा दिए, अब इलेक्शन कमेटी का काम है कि वो अपने अपने वापस सीटों पर चले जाएँ, अपने घर चले जाएँ, जहाँ भी जाना है, जहाँ से आए थे वो, मगर वो नहीं हो रहा। तो ये मैं सबसे तमाम मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर आवाज़ बुलंद करें ताकि फुटबॉल फेडरेशन बेहतर तौर में जो है इलेक्ट होकर आई है जो वो काम कर सके। और खोकर साहब जो है, शाहिद नियाज़ खोकर साहब, और उनके साथ कुछ लोग जो है मीडिया का रोल अदा कर रहे हैं, तो वो ख़बरें वो भेजते हैं। अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अभी कैंडी लैंड अंडर 17
मुझे नाम लेना पड़ रहा है मजबूरन, ट्रायल्स होने वाले हैं, उसके लिए प्रेस रिलीज जारी की गई है। जबकि मैंने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से पूछा कि उनके मुख्तलिफ अहदेदारान से कि भाई वो कैंडीलैंड से कोई मुआहदा, कोई एग्रीमेंट हुआ है? तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई मुआहदा, कोई एग्रीमेंट नहीं है। मैंने कहा किस तरीके से आप लोगों ने अनाउंस कर दिया? उन्होंने कहा जी हमने तो कोई अनाउंस नहीं किया। तो अनाउंस करने वाले जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो पहले सेक्रेटरी थे, जो कि बाद में इलेक्शन कमेटी के भी रुकन मेंबर बने, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐलान कर दो कैंडीलैंड अंडर 17 फुटबॉल के ट्रायल्स होने वाले। जब उनसे बोर्ड के अहदेदारान ने पूछा कि इजाज़ खोकर साहब से, शाहिद नियाज खोकर साहब से, कि भाई ये कैंडीलैंड का जो मुआहदा हुआ उसका कोई एग्रीमेंट MOU वगैरह साइन हुआ वो हमें दीजिए, तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि सॉरी ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, ये हम आपको नहीं दे सकते। आप देखें, जबकि फुटबॉल फेडरेशन इलेक्ट होकर आ गई, आप उनको हैंड ओवर करना चाहिए। अच्छा, ये मुआहदा हुआ था 2023 में ग़ालिबन हारून मलिक के दौर में, और ये वैसे भी अब जब हारून मलिक चले गए और इलेक्शन हो गया तो इनका सब कुछ ये ख़त्म हो गया। अब चाहिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को वो खुद भी थोड़ी हिम्मत पकड़े और कैंडीलैंड से बात करें। अच्छा, कैंडीलैंड भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, जो नई बॉडी आई है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ट्रायल्स जो कि खाने पीने का जरिया बने हो तो उसे ख़त्म करना चाहिए। फुटबॉल फेडरेशन खुद होल्ड करे, हिम्मत पकड़े, और इंशाल्लाह फुटबॉल बेहतर होगा। एक कॉलर में कॉल लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मकसूद भाई। भाई साहब जी, क्या हाल है? जफर साहब ठीक हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है अल्लाह का, आपकी दुआ चाहिए। और Thank you. मैं अभी तवज्जो से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, थैंक यू। और बहुत मालूमात में इजाफा हो रहा है। Thank और you. मुझे इस चीज का बड़ा दुख हुआ, आपसे मुझे पता चला कि पाकिस्तान शिकस्त खा गया। जी हाँ, तो इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं मकसूद भाई? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों हार जाते हैं? एक जीतते हैं, एक हारते हैं, कहीं ये बैटिंग तो नहीं लगाते? नहीं, मैं तो ये कुछ नहीं कह सकता, सॉरी यह अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। बात यह है कि तवज्जो कहीं और है, और बस यानी दिलचस्पी वाली बात नहीं, सीरियसनेस नहीं है, ये बता दूं आपको। मकसूद भाई, हम अपने बचपन में जब मैच देखते थे, इनके खिलाड़ियों के आते थे, जैसे ये अपने जावेद मियाँदाद हो गए या ये दूसरे और भी खिलाड़ी हो गए, तो ये लोग इतने जो जज्बे से खेलते थे, तो इनके जज्बे के साथ है ना माँ और बहनों की दुआई भी बहुत होती थी कि चार नमाजें बिछी हुई हैं और मैच हो रहा है। और मैंने अपने घर में खुद देखा है दुआ करते हुए अपनी फैमिली को कि ये पाकिस्तान जीत जाए। अब वो जो एक चीज, एक जज्बा हुस्ने वतनी था, वो मकसूद भाई कहाँ चले गया? ये समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। अब वो दुआई भी नहीं है और वो खिलाड़ी भी नहीं है, तो कहते हैं ना कि मतलब अच्छा, सॉरी मैं समझ गया जफर साहब। जफर साहब, नीयत खराब है, सारा दारोमदार आपका जो अमल का नीयत पे होता है। नीयत खराब है, दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है, और किसी को खिला के ये जताते रहना कि हम खिलाते हैं। तुम कौन होते खिलाने वाले भाई? अल्लाह खिलाने वाले, वसीला तुम हो। तो बंदा शुक्र अदा करते रहे, हाँ यार शुक्र है, आपका शुक्रिया बहुत कि आपने मुझे खाने में बुलाया, खाना खिलाया आपने। और ये कह देना कि तुम खिला रहे हो, वो कह देना कि जी मैं खिलाता हूँ, ये इसकी वजह से बड़ा तकलीफ होने लगी है। बात ये है कि मेहमान नवाजी का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, जी हाँ, मेजबान का। जी हाँ। तो जब आप उसका शुक्रिया ही नहीं अदा करेंगे तो फिर वो तो दिल खराब होने वाली बात है ना मकसूद भाई। जी, शुक्रिया अदा करें बिल्कुल। अब ये अगला भी जो खिलाने वाला है वो भी जताना शुरू कर देता है। तभी तो कह रहा हूँ कि उसके कारोबार में या उसके लिस्ट में बरकत नहीं आ रही। नहीं समझे जफर साहब, समझे नहीं मेरी। मैं आपको बात बताऊं, जफर साहब, खिलाने वाले होते हैं ना, हाँ, जो जताते हैं, आइंदा उनके जाके आपको जाना ही नहीं है। नहीं देखिए, वो कुछ भी हो, जताते जो है ना, आप जो कह रहे हैं ना कि बरकत नहीं है, और हमारी दुआओं में ये वजह ये है कि खिलाकर आप किसी को जताएं। आप कौन होते खिलाने वाले भाई? खिलाने वाला तो अल्लाह है, समझे ना। आप वसीला है, शुक्र अदा करें, आपको अल्लाह ने वसीला बनाया, आप देने वालों में से है, ना कि मालूम जी जताना शुरू कर दे कि मैं अगर ना खिलाऊं तो मर जाओगे। ये गलत बात है। एक छोटी सी बात है दीन के हवाले से कि औलिया कराम साहबा के दौर में एक वली अल्लाह थे या उस दौर के नबी थे, तो अल्लाह पाक ने उन्होंने अपने दस्तरखान पे सबको बिठा दिया खाना खाने के लिए। उसमें एक जो है ना हिंदू आके बैठ गया। जी जी। तो उस बंदे ने बिस्मिल्लाह नहीं करी, तो उन्होंने उनको उठा दिया। जी। तो रात को उनको बिशारत हुई कि ये 80 साल का बूढ़ा था या जो भी था, मैं इसको इतने जमाने से, बचपन से लेके बुढ़ापे तक मैं खाना खिला रहा हूँ, वो जो मुझे नहीं मानता। जी बिस्मिल्लाह पढ़ो। जी।
जब तो खुद तुमने उसको क्यों उठाया? सही कहा आपने। तो जब उन्होंने फिर इज्जत से उनको बुला के ये अल्लाह का उसका मामला है भाई खिलाया, जी। तो उन्होंने क्या करा, इस्लाम कबूल कर लिया। जी, तो जी, ये मामला अल्लाह के जी, जी। होते हैं, रिस्क सिर्फ अल्लाह का जी है। जी जी, मौत और रिस्क अल्लाह के। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहरहाल अल्लाह हिदायत है हम सबको, मैं मुझ जैसे गुनाहगार को और दीगर लोगों को। आपकी आवाज सुनी, खैर वो तो एक सीरियस टॉपिक है, मामला है, ये तो दुनियादारी है, चलती रहती है कि वहाँ मैच हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, हार जीत रहा है। जी जी। अब जितने कॉम्प्लिकेटेड केस आ रहे हैं, जैसे खेलों में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, अब ये मामला मुझे लगता है ऐसे ही नरम गरम चलते रहेंगे। जी हाँ जी हाँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत खुशी हुई आपकी आवाज सुन के। थैंक यू, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपने मेरी हाफिज। कॉल ओके करी। थैंक यू, और थैंक यू, तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज भाई, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे मोहतरम जफर साहब। मैं समझता हूँ कि खिलाने वाले को चाहिए कि वो गुरूर ना करे, क्योंकि वो खुदा की तरफ से आपको दिया गया है और आप लोगों में बांटें। और जो खाने वाला है उसको चाहिए कि वो शुक्रिया अदा करे अल्लाह के बाद उस बंदे का जिसने आप पे मेहरबानी की और अपने साथ आपको दस्तरखान पे बिठाया। बहरहाल और जताते रहने पे फिर मजबूरन जो है वो खिलाने वाला, खाने वाला भी जो है फिर बताता है कि भाई तू नहीं खिला रहा, ये अल्लाह खिला रहा है। मैं जिस दिन खिलाना, मेरे को खिलाना बंद करो, तुम्हारा रिस्क भी कम हो जाएगा। एक और कॉल लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वाशाम जी, कौन साहब? मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद राशिद साहब, क्या? फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। बहुत शुक्रिया राशिद क्रिकेट के हवाले से बात, क्रिकेट के हवाले से बात करनी थी। बिल्कुल बोलिए। हमारी ये टीम अभी जो बांग्लादेश में खेली और वेस्ट इंडीज में T20 खेली, ये टीम बहुत ही अच्छी है जी। और इनको आगे चांस देना चाहिए, ना कि बाबर को और शाहीन अफरीदी को। ये तो बुढ़े शेर है, ये तो दौड़ ही नहीं सकते, ये खेलते अपने लिए। जी 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 बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। आप रिकॉर्ड उठा के देखें सर, कि बाबर ने कितने मैच पाकिस्तान के लिए खेले, इसने तो अपने लिए मैच खेले। जी सेल्फ, शाहीन अफरीदी। जी जी, मैं आप जी बोले। राशिद साहब, बात ये है कि ये ICC रैंकिंग अपनी देखते रहते हैं कि मैं किस रैंक पे हूँ और पहले टॉप पे रहूँ। मैं बस अपने लिए खेलता हूँ, सेल्फ अपने लिए कुछ करता रहूँ वाली बात है। हमारे जज्बात से खेलते हैं, पाकिस्तानियों के जज्बात से खेलते हैं। जी जी, ये सिर्फ अपने लिए खेलते हैं जी। इनको हमारी कौम से, पाकिस्तानियत से कोई वास्ता नहीं था। जी जी, ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे होते हैं आप खुद देखें। माशाल्लाह, आप मुझसे ज्यादा क्रिकेट देखते हैं, मुझसे ज्यादा क्रिकेट समझते होंगे। आप इनकी रैंकिंग को उठा के देखें, कब बाबर ने विनिंग शॉट खेली है। मैं एक बात बता दूं आपको कि जी, ये सब अब सेल्फी मास्टर हो गए हैं और इश्तिहार में काम करने के ख्वाहिशमंद है। इनको अब कोई गर्ज नहीं है कि क्या कि इतना कमा लिया, अल्लाह इनको और दे, इनके नसीब का है। मगर कमाने के बाद अपने मुल्क के लिए जो करना चाहिए वो उसको कुछ। हमारे जज्बात से तो ना खेले ना, है कि पाकिस्तानियों के जज्बात से खेलते हैं। हम यहाँ 4-4 घंटे टीवी के आगे बैठ के देख रहे थे, नहीं भाई हमारी टीम जीतेगी, हमारी टीम जीतेगी। ये तो जब परफॉर्मेंस देना होता है तो ये डट के आ रहे होते हैं। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरा टाइम भी असल में चार्ट है, आप बहुत एंड में आए, मतलब इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। मोहम्मद राशिद साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये थे मोहम्मद राशिद साहब। उनका कहना ये है कि जो अभी जो टीम खेल रही है उसी को फोकस किया जाए, और ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो जब ग्रूम हो जाएंगे तो फिर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, पुराने खिलाड़ियों को इस्तेमाल में वापस ना लाया जाए। जी हाँ, मेरा भी यही कुछ है ख्याल। इसी तरह से उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। जाते जाते आपको बता दूँ कि पाकिस्तान की जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ शुरू होगी, वो 8 तारीख को पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा। दूसरा मैच जो है वो 10 तारीख को, 10 अगस्त को, और तीसरा मैच जो है 12 अगस्त को खेलेगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम पसंद आएगा। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। स्पोर्ट्स 88 से अल्लाह हाफिज़।